हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूस पार्ट में ही है ना। अबाउट एरिया पढ़ रहे थे अपन, और जो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हुए थे वही कंटिन्यूस में कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अभी इसका डायग्राम देख लेते हैं। पहले तो प्रॉब्लम समझ लो। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी इक्वल टू ए सी, जिसकी लेंथ दी हुई है 115 दोनों की। ए डी 38 सी एफ इक्वल टू 77। अब ये डी कहाँ से आया? डी पॉइंट है जो ए बी पे लाई करेगा, है ना, जिससे कि ए डी 38 आ रही होगी। अभी ए बी 115 है, ए डी 38 है, तो डेफिनेटली डी जो है वो ए बी के बीच में लाई कर रहा होगा, है ना। और जो एफ है वो क्या है, ए सी को प्रोड्यूस करने पे कर रहा है, मतलब ए सी ऐसी आ रही होगी, आगे मैं प्रोड्यूस करूंगा तो एफ आएगा। तो सी एफ इक्वल टू 77 है ना। और डी एफ इंटरसेक्ट बी सी एट ई, मतलब ये जो एफ आया है और ये जो डी आया था, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो बी सी पे एक पॉइंट मिल रहा होगा ई। सी ई एफ और डी बी ई दो ट्राइंगल बनेंगे जिनके एरिया का रेशो बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो समझने के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ऐसा कुछ है ना, इसी को आगे बढ़ाया तो ये क्या मिलेगा अपन को, एफ पॉइंट मिलेगा। ये एफ पॉइंट मिला, और यहीं पे इसको ऐसा किया तो ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। ये मेरा ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी, है ना। अब इसकी लेंथ, इन सब की लेंथ दे देते हैं अपन। ए सी लेंथ है मेरी 115, ये टोटल ये भी 115 है ना, ये पूरी, है ना। और ए डी लेंथ उसने 38 बोली है। अभी ए डी 38 होगी तो बची हुई बी डी कितनी होगी, 77, है ना। अब ये है और ये भी मेरी कितनी है, 77, है ना। ये कुछ लेंथ गिवन है ना। और उसने सी ई एफ, मतलब ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं 1 दे देता हूँ, और बी डी ई, इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो पूछा है ना। 1:2 क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज और अपन ध्यान करते हैं थोड़ा सा, कि साइन के रूप में जो मेरे एरिया होते थे वो क्या होते थे। जैसे अगर मेरा कोई भी ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से, है ना, और मैं इसका एरिया देखता हूँ तो एक तो क्या होता है, हाइट इंटू बेस, और एक और क्या होता था, अगर इसको ए बी सी मानो, है ना, तो जो एरिया होता था हाफ बी सी साइन ए, मतलब दो साइड का प्रोडक्ट और बीच का एंगल साइन ए। वैसे ही हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए बी साइन सी। इस तरीके से थे, अपन ने साइन लॉ वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, है ना। उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सेम आपको कोसाइन लॉ एंड एरिया वाले लेक्चर की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो जब साइन ए आता है तो उसका यूज कहाँ पे आता है, ये क्या एंगल वाला पार्ट है, और एंगल वाला पार्ट जनरली कैंसिल कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि एंगल्स इसमें इक्वल दिए हुए हैं, बहुत से केस में इक्वल होते हैं। तो उस कारण से आप क्या है, एंगल्स इक्वल करके उसे उस पार्ट को कैंसिल कर पाओगे। और कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल में या कैसे भी ट्राइंगल में जो कि राइट ट्राइंगल नहीं होता है, उसमें आप कोई भी दो पेयर साइड के ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको हाइट की लेंथ निकालना पड़े। ये इसका फ़ायदा होता है इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी यही फ़ायदा है कि एक तो ये थीटा है, ये थीटा है ना, एक ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल अल्फा है। तो आप ये अल्फा है तो बी ई इंटू डी ई, ये वाला पार्ट ले लो। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे को दोनों साइड नहीं पता, और थीटा वाला लोगे तो 77 पता है, बी ई नहीं पता, तो एटलीस्ट में एक तो पता है। तो ये वाला थीटा वाला पार्ट लेना ज़्यादा आसान है। पर आप बोलोगे सर इसमें तो थीटा है इसमें तो नहीं है, पर आप देखो ये कितना है, 180 माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। अब मुझे एक चीज़ पता है ना, कि साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो ट्राइंगल को इस तरीके से लूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। अब मैं लिखता हूँ, तो पहले वाले का एरिया, ये पहले वाले का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू दो साइड्स का प्रोडक्ट, दैट इज सी ई इंटू सी एफ, और बीच का एंगल, तो ये कितना, सी ई इंटू सी एफ, और बीच का एंगल साइन
180 माइनस थीटा, थोड़ा सा आगे चला गया है, पर आप ध्यान रखना साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है। और ठीक इसके नीचे सेकंड वाला देखोगे, ये सेकंड वाला, तो ये कितना होगा, हाफ बी डी इंटू बीई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया। कुल मिला के जो कहानी बची है वो बची है सी ई इंटू सी एफ के बीच में, और नीचे बी डी इंटू बी ई के बीच में। अब थोड़ा सोचो कि मुझे इसमें से क्या क्या पता है। देखो मुझे पता है बी डी, ये बी डी पता है, और क्या पता है, सी एफ पता है, ये सी एफ पता है। मतलब मुझे चाहिए है सी ई बाय बी ई का रेशो। मतलब अगर मुझे सी ई बाय बी ई का रेशो पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो सी ई बाय बी ई है कहाँ पे, ये रहा सी ई बाय बी ई, ये रहा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक लेक्चर था जिसमें मैंने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सिमिलर ट्रायंगल है ना, और फिर एक लेक्चर है जिसमें लिखा है आगे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। उसमें डिस्कस किया हुआ है कि अगर साइड का रेशो निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बी ई बाय सी ई मुझे पता करना है, तो मैं सी पॉइंट जो बेस पॉइंट है उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ ई से पास होने वाली ट्रांसवर्सल की, तो मेरे को आंसर मिलता है ना। क्योंकि जनरली इस तरफ की लेंथ और इस तरफ की लेंथ का रेशो मेरे को पता होता है, ठीक है। अब देखो इससे मेरे को पता लग जाएगा, इसको मैं x दे देता हूँ, इसको नाम x दे देता हूँ। तो देखो मुझे क्या पता करना है, बी ई बाय सी ई पता करना है। ये दो लाइन पैरेलल है तो ट्राइंगल लूंगा बी सी एक्स, तो बी ई बाय ई सी ये कितना हो जाएगा, बी डी बाय डी एक्स, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो आप, ये चीज़ क्या होगी, बी ई बी ई बाय ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी बाय डी एक्स, है ना। अब इसी बी डी बाई डी एक्स तो मेरे को नहीं पता है, तो बी डी बाई डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, बी डी बाई डी ए और डी ए बाई डी एक्स, ऐसा है ना। ये डिस्कस किया हुआ उस लेक्चर में। इस डी एक्स जगह पे मैं क्या करता हूँ, डी ए का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो जो डिवाइड वाला आया वो बी डी के नीचे और डी ए एक ऊपर। तो बी डी बाई डी ए तो मेरे को नॉर्मली पता लग जाएगा, वो कितना है, 77 बाय 38। लेकिन जो डी ए बाई डी एक्स आएगा ये मैं बचे हुए ट्राइंगल से निकालता था, ये वाले में। तो डी ए बाई डी एक्स ये कैसा आएगा, डी ए के करस्पॉन्डिंग पूरी लेंथ एफ सी और डी एस से करस्पॉन्डिंग सी एफ लेंथ, ठीक है। आप चाहो तो सेम ये वाले ट्राइंगल को ए डी एफ को आप कंस्ट्रक्ट करके भी देख सकते हो। ये आपका ट्राइंगल है, ये है ए डी और एफ, इसमें ये पॉइंट है आपका x, और इसी के करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन जो है यहाँ पे ये पॉइंट मेरे को मिल रहा है c, ये है 115, ये है 77। इसको आप टोटल देखोगे तो ए एफ लेंथ आ जाएगी आपकी 192, है ना। इस तरीके से आप सोचो ए डी बाई डी एक्स, ए डी बाई डी एक्स, तो ए डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा भाई, ए एफ बाय सी एफ। अभी ए एफ दिया हुआ है मेरे को 192 और सी एफ दिया हुआ है 77, ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा वैल्यूज। अब देखो वैल्यूज पुट करने के बाद में कितना आ रहा है, सबसे पहले बी डी बाई डी ए, बी डी है 77 और डी ए है 38, तो 77 बाय 38 और डी ए, ये डी ए लेंथ मेरी मतलब ए एफ, सॉरी यही देख लो ये कितना लिखा है 192 बाय 77। अब ये 77 से 77 गया और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 96 बाय 19। ये आई है मेरी बी ई बाई ई सी की वैल्यू, पर मेरे को सी ई बाई बी ई की वैल्यू चाहिए, किसकी, सी ई बाई बी ई की वैल्यू। तो आप पुट कर देते हैं अपन, है ना। तो जो अपना फाइनल है वो कितना है, सी ई बाई बी ई, ठीक है, और एक और है सी एफ बाय बी डी। तो सी ई बाई बी ई आ रहा है मेरा 19 बाय 96 और सी एफ बाय बी डी,
सी एफ तो 77 है, 77, और बी डी भी 77 है, तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 1 हो गए। तो ये अपना आंसर कितना आ गया, 19/96। होपफुली आपको समझ में आया हो हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। हमने कंसेप्ट यूज़ किया है, एक वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होता है। अगर मेरे को किसी एक सीवियन या ट्रांसवर्सल क्या साइड का रेशियो निकालना हो, है ना, पार्ट्स का रेशियो निकालना, ठीक है, वो पार्ट यूज़ किया है। और मैंने एक यूज़ किया है एरिया बाय यूजिंग साइन एंगल, है ना। ऐसा क्यों यूज़ किया है, क्योंकि साइन एंगल मेरे को एक प्रोवाइड करवाता है तरीका कि मैं कोई भी दो, हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था। तो एनीवे हमारा आंसर क्या है, 19/96, बस आपको ये याद रखना है। और हमने दो चीज़ों का यूज़ किया है, वो क्या है, एक तो साइन वाला फॉर्म ये, और एक ये वाला इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वाला, इम्पोर्टेंट रिजल्ट वाला, ठीक है ना। ये चीज़ इसलिए मैंने याद करने के लिए बोली थी कि ये आपको एक बार डायग्राम देखना है ध्यान से, और आपको देखते ही साथ स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है ना, रेगुलरली इसको हम अप्लाई करते रहेंगे, है ना, ठीक है। चलो अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है, बिल्कुल सिंपल सा ट्राइंगल है, और मैंने ए डी बी ई सी एफ इस तरीके से बनाई है कि ये एक कॉमन पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करें। कॉमन पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद में कुछ एरियाज गिवन है, 84, 40, 30, 35, एक दो नहीं गिवन है, दैट इज एक्स और वाई। आपको ए बी सी का एरिया बताना है, टोटल ए बी सी का एरिया बताना है, ठीक है। तो अपने वही सिंपल ए बी सी वाले फॉर्म से ही चलते हैं अपन, है ना, कि जो उसमें एरिया अपन कैलकुलेट करते थे वो कैसे करते थे, रेशो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया हुआ था, है ना, वो कैसा था, कुछ याद है आप लोगों को, अगर याद हो तो। हम लोग क्या करते थे, साइड्स के रेशो पे चलते थे कि बेस का जो रेशो होगा वही ट्राइंगल के एरिया का रेशो होगा अगर कोई सीवियन उसे इंटरसेक्ट करेगा तो, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो अगर मैं किसको देखूं, ए एफ बाय एफ बी को देखूं, अगर मैं ए एफ बाय एफ बी को देखूं तो पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका एरिया कितना है, 84/y। सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका एरिया है इन तीनों का सम डिवाइड बाय इन तीनों का सम, दैट इज x प्लस 35 प्लस 84 और डिवाइड बाय 30 प्लस 40 प्लस y। और सेम चीज को मैं ऐसा लिख सकता था कि मैं इसको इस वाले पार्ट और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा मेरा वो 84 कैंसिल होने के बाद में x प्लस 35 और डिवाइड में y कैंसिल होने के बाद में 30 प्लस 40, ये था, ठीक है। मतलब क्या, x प्लस 35 और 40 प्लस 30 किसका, ए एफ बाय एफ बी का रेशो, ठीक है। सेम अगर मैं बी डी बाय डी सी का देखूं, बी डी बाय डी सी, तो ये भी क्या होगा, 40/30 हो सकता है पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और सब्ट्रैक्शन वाले के फॉर्म में क्या हो सकता है, y प्लस 84 डिवाइड बाय एक्स प्लस 35, y प्लस 84 डिवाइड बाय एक्स प्लस 35। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। और सेम मेरा देखूं ए ई बाय ई सी, तो ये ए ई बाय ई सी मेरा कितना आ जाएगा, x डिवाइड बाय 35, x डिवाइड बाय 35 और ऊपर सब्ट्रैक्शन वाला लूंगा तो y प्लस 84 और डिवाइड में आ जाएगा 40 प्लस 30। अब इसको ध्यान से देखो, ये बहुत लीनियर इक्वेशन टाइप से दिख रहा है ना। इसको अगर लीनियर इसको देखोगे तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है नीचे 70 और ऊपर हो रहा है y प्लस 84, और यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे 35 लिखा है, तो 35 से ये तो 2 टाइम्स चला जाएगा। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को क्या मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है, दैट इज 2x इक्वल टू
y प्लस 84। अब देखो ये y प्लस 84 की जगह पे 2x इसमें रख दूं मैं, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, इसमें y प्लस 84 की जगह पे 2x यहाँ पे रख दूं तो x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो ये वाला कितना आया है मेरा, ये आया है 4/3 इक्वल टू, दिख रहा है ना, हाँ, y प्लस 84 की जगह पे 2x बाय x प्लस 35, इसी को सॉल्व किया तो ये आया 4x प्लस 4 इंटू 35 मतलब कितना, 2 इंटू 70 दैट इज़ 140, और 3 इंटू 2 दैट इज़ 6x, ये जाएगा तो ये आ जाएगा 140 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू कितना 70, x इक्वल टू 70 आ गया। अब x 70 आप इसमें पुट कर लो तो ये 140 में से 84 गए तो y आ रहा है 56। ठीक है। अब प्रॉब्लम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और इन सबको ऐड करना है, ये आपका होगा एरिया। तो ये डिफिकल्ट पार्ट मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप इसे ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा 1-2 घंटे, पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो इतना डिफिकल्ट पार्ट तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ओके, अगला देखते, एक और देखते हैं।